नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दशकों तक जिन बाहुबलियों और माफियाओं की तूती बोलती थी, आज उनका दौर खत्म हो चुका है। वे या तो काल के गाल में समा चुके हैं या फिर पुलिस के खौफ से घुटने टेक कर खुद ही सरेंडर करके जेल की सीलन भरी सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बड़ी कुर्सी खाली होती है तो उसे हथियाने के लिए कोई ना कोई नया मोहरा आ ही जाता है। आज इन पुराने बाहुबलियों और माफियाओं की जगह लेने के लिए पूर्वांचल के जौनपुर के नए और नौजवान लड़के कुल बुला रहे हैं। यह एक ऐसा कड़वा और खौफनाक सच है जो आज जौनपुर की सड़कों से लेकर वहां की जेल की चार दीवारी के भीतर अपनी नई दास्तान लिख रहा है। जौनपुर, जिसे कभी शिराज ए हिंद के नाम से नवाजा गया था, जो अपनी शिक्षा, तहजीब और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता था, आज उस शहर की आबोहवा में बारूद और खून की गंध घुलती जा रही है। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं है तो एक बार जौनपुर जेल के हालिया आंकड़ों पर बारीक से नजर डालिए। साल 1870 में, यानी अंग्रेजों के जमाने में बनी इस जिला जेल की क्षमता 320 बंदियों को रखने की थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ 750 से भी ज्यादा बंदी और सजा याफ्ता कैदी भेड़ बकरियों की तरह ठूसे हुए हैं। इनमें 151 वो कैदी हैं जिन पर अदालत पूरी तरह से दोष सिद्ध कर चुका है। इनमें 137 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 600 से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं जिनका मुकदमा अभी चल रहा है। दूसरे जिलों से गंभीर मामलों में ट्रांसफर होकर आए 11 खूंखार कैदी भी यहाँ बंद हैं। यह इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि जिले में गंभीर अपराधों का दायरा किस भयानक और बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सुन कर देने वाला झटका आपको तब लगेगा जब आप इन मुजरिमों की उम्र देखेंगे। जेल के अंदर बंद हत्या, दुष्कर्म और अन्य संगीन अपराधों के कुल आरोपियों में से 40% से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। जरा एक मिनट रुक कर सोचिए। 18 से 35 साल की वो उम्र जिसमें एक नौजवान अपने कैरियर के सपने बुनता है, अपना घर बसाने की जद्दोजहद करता है, वो लड़के आज हाथों में तमंचा लिए किसी की जान ले रहे हैं या किसी की आबरू तार तार कर रहे हैं। ये लड़के कोई छोटी मोटी चोरी या पॉकेटमारी करके अंदर नहीं गए हैं। आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जेल में बंद कुल लोगों में 15.14% आरोपी सीधे तौर पर हत्या के मामलों में अंदर हैं। वहीं 14.48% बंदी दुष्कर्म जैसे घिनौने आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा 12.35% हत्या के प्रयास और करीब 10% डीपी एक्ट अन्य संगीन मामलों में निरुद्ध हैं। यानी जेल की करीब 30% से ज्यादा आबादी सिर्फ कातिलों और रेपिस्टों से भरी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी इंसान के जहन में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक युवा जिसके पास अपनी जिंदगी बनाने के 1000 मौके हैं, वो इतनी आसानी से खून खराबे का रास्ता चुन रहा है? इसके पीछे की साइकोलॉजी और समाजशास्त्र को समझना अब बेहद जरूरी हो चुका है। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भौकाल और गैंगस्टर लाइफस्टाइल का एक ऐसा झूठा मायाजाल बुन दिया है जिसने युवाओं की सोचने समझने की ताकत को लकवा कर दिया है। इंटरनेट पर रील बनाते हुए बैकग्राउंड में बजने वाले गैंगस्टर गानों, हाथों में हथियार दिखाने की ललक और इलाके में खौफ पैदा करने की चाहत ने अपराध को उनके लिए कूल चीज बना दिया है। इसके अलावा शॉर्टकट से पैसा कमाने की अंधी दौड़ और बिना मेहनत किए रातों रात इलाके का नया डॉन बनने का जो चस्का इन युवाओं को लगा है, वो उन्हें सीधा अपराध की अंधी सुरंग की तरफ धकेल रहा है। लेकिन यह मत सोचिए कि प्रशासन इस बढ़ते हुए जहर को चुपचाप बैठकर देख रहा है। जब हालात हद से बाहर जाने लगे और युवाओं का यह आपराधिक रुझान बढ़ने लगे तो पुलिस प्रशासन ने भी अपनी रणनीति बदल ली। जौनपुर में ऑपरेशन वज्रपात नाम से एक बेहद कड़ा और आक्रामक अभियान छेड़ दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने अब तक जिले के 56 ऐसे आपराधिक गिरोह की सटीक पहचान कर ली है जो किसी न किसी रूप में सक्रिय थे। इन गैंग्स में लगभग 500 से ज्यादा सक्रिय सदस्य शामिल हैं, यानी 500 ऐसे लड़के जो समाज के बीच घूम रहे हैं और किसी भी वक्त किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस अब इनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, धरपकड़ कर रही है और इन गैंग्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन का संदेश साफ है कि अपराध करोगे तो सलाखों के पीछे सड़ना तय है। अपराध की इस दुनिया
का एक और स्याह पहलू ये होता है कि कई बार शातिर अपराधी जेल के अंदर से ही अपना पूरा नेटवर्क बड़ी आसानी से चलाते हैं। वे जेल को अपना नया हेडक्वार्टर बना लेते हैं, लेकिन इस बार जौनपुर जेल पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जेल अधीक्षक पी के द्विवेदी ने साफ तौर पर बताया कि जिला जेल में सबसे ज्यादा संख्या हत्या और दुष्कर्म के आरोपियों की है। ऐसे में ऑपरेशन वज्रपात के तहत जो अपराधी गिरफ्तार होकर जेल आ रहे हैं उन पर तो सख्ती है ही, साथ ही उनसे मिलने वाले हर एक शख्स की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई को इस काम में लगा दिया गया है। जेल में बंद इन माफियाओं से कौन कौन मिलने आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो बाहर कोई नई साजिश रच रहा है या गैंग का काम संभाल रहा है, इन सब पर बाज जैसी नजर रखी जा रही है। जो आपराधिक नेटवर्क बाहर टूट रहा है उसे जेल की दीवारों के अंदर दोबारा पनपने का मौका नहीं मिल रहा है। अब एक पल के लिए इस पूरे मामले के मानवीय और सामाजिक पहलू को देखिए। जब 20-22 साल का एक लड़का मर्डर के आरोप में जेल जाता है तो सिर्फ वो बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकीलों की भारी भरकम फीस और समाज की गालियां सुनते सुनते एक पिता की कमर टूट जाती है, माँ जीते जीते मर जाती है। और दूसरी तरफ सोचिए उस परिवार का क्या होता है जिसका कोई अपना हमेशा के लिए छिन जाता है, या जिस घर की बेटी के साथ दरिंदगी होती है उनके दर्द की तो कोई सीमा ही नहीं होती। यह सिर्फ पुलिस और अपराधियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल नहीं है, यह हमारे समाज को लगा वो दीमक है जो हमारी आने वाली नस्ल को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। भौकाल के नशे में उठाया गया एक गलत कदम 2 परिवारों की कई पीढ़ियां खाक में मिला देता है। ऐसे में अंत में यह सवाल सिर्फ जौनपुर के प्रशासन से नहीं है बल्कि हम सबसे है। क्या सिर्फ पुलिस के डंडे और ऑपरेशन वज्रपात जैसे अभियानों से इस समस्या का जड़ से खात्मा हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा समाज और परिवार अपने बच्चों की गतिविधियों पर बारीक नजर नहीं रखेंगे तब तक हम बाहुबल और गैंगस्टर कल्चर को अपनी आम बातचीत में महिमा मंडित करना बंद नहीं करेंगे। तब तक एक अपराधी जेल जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए 4 नए लड़के पैदा हो जाएंगे। जौनपुर की जेल से आ रहे ये डराने वाले आंकड़े सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे पूरे समाज के लिए एक बजता हुआ अलार्म है। हमें आज ही यह तय करना होगा कि हमारे युवाओं के हाथों में हमें लैपटॉप, रोजगार और किताबें चाहिए या फिर तमंचे और लोहे की बेड़ियां। क्योंकि अगर आज हम इस मुद्दे पर चुप रहे तो कल यह आग हमारे अपने घरों तक की चौखट तक पर पहुंच सकती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।